चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको भिवानी लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मेलन में शरीक हुए और इस दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री विप्लव देव जी, हमारे पार्टी के युवा अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र से सांसद, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए, कितने ही दायित्व आपको परिचय में इनके बताए गए हैं, ऐसे हमारे भाई नायब सिंह सैनी जी, कार्यक्रम के संयोजक और किसानों की चिंता करने वाले, इतनी चिंता करते हैं अपने इलाके की और किसानों की, क्योंकि इलाके की तो विधायक के नाते करते हैं और जिनकी जिम्मेवारी है कृषि मंत्री की, उस नाते से किसानों की चिंता करते हैं। कई बार तो कुछ विषयों को लेकर के आके बैठ जाएंगे कि जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। इस प्रकार अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को सामने रखते हुए, अपने टारगेट लक्ष्य को सामने रखते हुए इतना पक्के इरादे के साथ काम करने वाले इस रैली के संयोजक हमारे कृषि मंत्री श्री जी.पी. दलाल जी, हमारे इस इलाके के सांसद, वो भी धुन के पक्के हैं और कभी कभी तो बहुत विषयों में जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है। आज भी मुझे 2 कागज पकड़ा है, नई नई चीजें, नई योजनाएं, नई व्यवस्थाएं हमको बताते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको लागू कर दें। ऐसे हमारे चौधरी धर्मवीर जी, सरकार में हमारे मंत्री श्री बनवारी लाल जी, और जिनके इशारे से पूरी विधानसभा घूमती रहती है, जैसा वो खड़ा होने के लिए कहें तो खड़े होते हैं, बैठने के लिए तो बैठ जाते हैं, विधायकों को सब अपने काबू में रखने वाले डिप्टी स्पीकर हमारे रणवीर गंगवा जी, फौज के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ काम करके वहां से लौटे और राज्यसभा के सांसद श्री डीपी वत्स जी, जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी, हमारे सांसद राज्यसभा और इस प्रदेश में गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले ऐसे हमारे श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, और विधायकों में विधायक जिनका हमने भाषण सुना, दादा ध्यान किधर, पंडित राम कुमार गौतम जी, अन्य हमारे विधायक यहां सब उपस्थित हैं। जिले से भी श्री घनश्याम सराफ जी, श्री सौमीर सांगवान जी, श्री विशंबर वाल्मीकि जी, श्री घनश्याम सराफ जी हो गया, श्री पूर्व विधायक किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री सुखेंद्र मांडी जी, और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में सार्वजनिक ब्यूरो के हमारे चेयरमैन और हरियाणा किसान आयोग के भी आप तो अभी चेयरमैन बने हैं, श्री सुभाष बराड़ा जी, बहन सुनीता दांगी, भाई शंकर धुप्पड़ जी, जितने नाम बोल दिए वो सब जी, जो नहीं बोले इधर उधर सब बैठे हुए सब जी। ये गांव सिंघानी गांव, ये इलाका, इस इलाके के अंदर बहुत मेरा, जब मैं संघ के काम में घूमता था, बहुत ही आना जाना घूमना होता था, चाहे पहाड़ी गांव हो, गिगड़ाऊ गांव हो, बरालू हो, झांझड़ी हो, कुडल हो, आसपास के सब गांव। और वो समय था जब हम कहीं शाम को पहुंच गए और मानो उस गांव में रात को रुके, जिस रास्ते से मोटरसाइकिल लेके मैं जाता था, अगले दिन पता होता था कि वो पूरा उस सड़क के ऊपर रेत का पहाड़ उड़ के आ गया सड़क के ऊपर, अब रास्ता नहीं है, बंद हो गया है। ये उस समय की बात है, सन 82-84 की बात। रेत उड़ के पहाड़ का पहाड़ आ जाता था रास्ते में। लेकिन आज चूंकि इस किसानी की, इस खेती की जो प्रगति हुई है और पानी की व्यवस्था यहां हुई है, चाहे वो आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, चाहे वो फुहारा सिंचाई से, टपका सिंचाई से, और खेती के इस बढ़ते हुए पगों में आज वो रेत भी नहीं हमें दिखता। आज जमीन उपजाऊ हो गई है, सोना उगलती है ही अपनी जमीन। तो इसलिए आप सब लोग बहुत
बधाई के पात्र हैं। ऐसे उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सलाहकार मित्रों, इतनी बड़ी रैली, यानी देखा जाए तो आज एक रैली यहां है और एक रैली के इतने लोग सड़कों पर अभी भी हैं। अभी भी उस एक रैली के और लोग हैं। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया जेपी दलाल जी, आपके सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों,